हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पारो वायरस के बारे में कि जो हमारा पेट्स है उसको पारो वायरस कैसे होता है और उसके फैलने के रीजंस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या हैं। तो जो कैनन पारो वायरस होता है ये काफ़ी हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ होती है जो मेनली हमारे जो पपीज़ होते हैं, जो 6 टू 20 वीक्स के ओल्ड पपीज़ होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो कुछ एडल्ट डॉग भी होते हैं जो कि अनवैक्सीनेटेड होते हैं, उनमें भी वायरल डिसीज़ ये पारो वाला देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जो पारो वायरस है वो कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है। जैसे कि कोई पपी है, वो पारो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो जब जाता है घूमने के लिए, पूप करता है, तो उसके पूप में मिलियन पारो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्टूल के थ्रू सोइल्स में मिल जाते हैं। जो पारो वायरस पार्टिकल होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं सॉइल्स में और काफ़ी रेजिस्ट होते हैं हीट एंड कोल्ड के लिए। इन पे हीट एंड कोल्ड का कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता। तो जो ये वायरस हैं सॉइल में काफ़ी लंबे समय तक लाइव रहते हैं, ज़िंदा बने रहते हैं। जब भी कभी आपका पप्पी या जो अनवैक्सीनेट आपका एडल्ट डॉग है, वो वॉक के लिए उस इन्फेक्टेड सॉइल एरिया में जाता है, तो वो है जो डायरेक्टली उस इन्फेक्टेड सॉइल के टच में आता है। हो सकता है कि पॉज़ पे उसके जो सॉइल्स पार्टिकल लग जाते हैं, तो घर पे जाके वो उसको लिक कर लेता है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। या फिर कभी क्या होता है जैसे कि उस इन्फेक्टेड एरिया में गया और आपके पप्पी ने या फिर अनवैक्सीनेटेड डॉग है जो, उसने वहाँ पे स्निप कर लिया, तो जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं और कुछ दिनों में आपको ये सिम्पटम दिखने लग जाते हैं। अब बात करेंगे कि क्या सिम्पटम्स दिखने लग जाते हैं। तो जैसे कि कुछ सिम्पटम्स हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका पेट है, शुरुआत में क्या होगा, लेथार्जी हो जाएगा, इनएप्टेंस हो जाएगी उसमें, खाना खाना कम कर देगा वो और वॉमिट भी करने लग जाता है और लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, लूज़ मोशंस में ब्लड आने लग जाता है और हो सकता है कि वॉमिट में भी ब्लड आने लग जाए। इससे क्या होता है, आपके जो उसका जो ब्लड लॉस है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से उसका जो टेम्परेचर है डाउन होने लग जाता है। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं जो आपको आपके पपी में, जो इन्फेक्टेड पपी है, उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको तुरंत अपने वेट के पास जाना है और उसका जो भी उनको इन्फॉर्म करना है वो उसका पार्वो टेस्ट वगैरह करेंगे। अब बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट क्या है या प्रिकॉशन क्या है। तो पार्वो वायरस क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक ही उपाय है सबसे ज़्यादा जिसको आपको ध्यान देना है, ओनली प्रिकॉशन। अगर आप प्रिकॉशन करके चलेंगे तो आपका पेट पार्वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होगा। प्रिकॉशन में क्या कर सकते हैं? आपको ओनली जब भी आप पपी लेते हो या जो आपका एडल्ट डॉग है, उसको आप वैक्सीनेशन करवाइए टाइम टू टाइम। जैसे आपका पपी 35 डेज़ टू 45 डेज़ का हो गया है, तो आप अपने वेट के पास जाइए, सबसे पहले उसका एक पार्वो टेस्ट करवाइए। जब पार्वो टेस्ट नेगेटिव आता है, तो फिर आप उसको, जो आपके वेट हैं, आपको बताएँगे कि इसको वैक्सीनेशन करवाना है। तो जो पार्वो वायरस का वैक्सीन है, वो आपको कंप्लीट कराना है। ऐसा कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स ने एक वैक्सीन लगा दिया तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, चलो हमारे बच्चे को या उसको पार्वो नहीं होगा। बट क्या होता है कि उसको, जो उसके बूस्टर डोज़ होते हैं ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने पप्पी को कंप्लीटली वैक्सीन करवाइए। और क्या होता है, जो एडल्ट डॉग होते हैं, तो हम के तो उन जो एडल्ट होते हैं तो ईयरली बेसिस पे उनमें भी आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर आप ये वैक्सीनेशन करवा के चलेंगे तो बहुत चांस है कि आपके बच्चे को पार्वो नहीं होगा। अब बात करते हैं कि चलो पार्वो हो गया तो क्या करना है? जब भी आपको ऐसे सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, तुरंत आप वेट के पास जाएँगी, तो वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो उसके हिसाब से सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसमें हम फ्लूइड थेरेपी वगैरह लगाएँगे और कुछ मेडिसिन वगैरह उसको देंगे। बट मैं चाहता हूँ कि आपके पप्पी को सफ़र ना करना पड़े इन सारी चीज़ों से, तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही एक उपाय है, फिर से बोलूँगा कि आप अपने पप्पी को टाइम टू टाइम वैक्सीन करा के रखें। थैंक यू।